कहता हूँ पत्रकारिता स्टूडियो में बैठ की जाएगी, पत्रकारिता रोड पे हो सकती है, पत्रकारिता जो है कि पेड़ के नीचे हो सकती है। हम स्वागत करते हैं रवीश कुमार का, उनकी उतने उससे ज्यादा फॉलोअर होंगे। आप खरीदिए ना, क्या खरीदेंगे? हवाओं का मोल क्या देंगे बताइए? बोलते हैं सरकार के खिलाफ, कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? आपकी पृष्ठभूमि? हत्यारों को आप छोड़ रहे हैं और आप एक कार्यकर्ता माला पहना रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही अमृत महोत्सव है? आप गाड़ियाँ चढ़ाते हैं, बिल्किस बानों के सामने उसकी बेटी की हत्या होती है और कहता है देखिए राकेश जी आप मुद्दों पर बात करिए, कैसे दब गए हम संग? आपने देखी रैली, ऐसा अगर जनता रोड पे लूट के भूख लेगी, खाना खाएगी, माल लूटेगी, इनके छोड़ के जाना पड़ेगा देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और मैं हूं प्रभात। आज हमारे साथ पुराने एक जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए खास शख्स पूर्व फौजी मणिदेव चतुर्वेदी हैं, जिनसे हम बात करने वाले तमाम मुद्दों को लेकर के, जिस तरह से आज सरकार के ओर से जिस तरीके से युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, उसको लेकर के क्या कुछ हो रहा है और किसानों के मुद्दे पर क्या कुछ हो रहा है, इन सभी मुद्दों पर जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। फोरम का मैं स्वागत करता हूं। मेरे पुराने योद्धा हैं, आप लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग खूब आगे बढ़े। आप लोगों की वजह से सोशल मीडिया, जिसमें यूट्यूब चैनल भी शामिल है, आज देश सुरक्षित है। नहीं तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। गोदी मीडिया का हालत देख रहे हैं, जिस तरह से एनडीटीवी खरीद ले। आज पूंजीपति, सरकार तो है ही नहीं बीच में, पूंजीपति हैं, सरकार खरीद लिए हैं, सब कुछ खरीद लें, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। लेकिन आप लोग इस देश की आवाज़ हैं और मैं इस पर पूरा देश समाज ऋणी है। जी, सवाल पूछिए। ठीक है, गोदी मीडिया और इस पर बात करेंगे, लेकिन आप बताने का कष्ट करें कि किस तरीके से युवाओं को जो अग्निपथ के नाम पर रोजगार दिया जा रहा है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? और इसको लेकर के बड़ा प्रचार भी किया जा रहा है। जी, युवा मतलब भारत, युवा मतलब देश का भविष्य। आज देश का युवा कहाँ है बताइए मुझे? आपने पकौड़े तलने की बात कही थी, पकौड़ा तलना पेट भर सकता है, लेकिन जब तक आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उत्पाद नहीं करेंगे, देश कैसे विकास करेगा? हमारे देश में उत्पाद बंद हो गया था ये सरकार आने के बाद, और बड़ी तेजी से जो डब्ल्यूटीओ ने इस पूरी सरकार को खरीद ले रखा है, जो अमेरिका, यूरोप, एशिया बाजारों को कब्जा कर लिया है, हिंदुस्तान की बाजारों को कब्जा करने के लिए आए हुए हैं। ये पूरी तरह सरकार बिक चुकी है। कोरोना काल में मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया, अब बाहर से चीजें बन के आती हैं, तो जब जो बेचेगा वो कमाएगा। आज ये युवा कहाँ? इनसे युवाओं से कोई मतलब नहीं है। और अग्निवीर जैसी योजना ला करके इन्होंने पूरे देश का अपमान किया है, युवाओं का, सैनिकों का। कोई भी देश आर्थिक और सुरक्षा समझौता नहीं करता। मैं बता देना चाहता हूं कि आर्मी में सबसे बड़ा अनुभव, महत्व देता अनुभव। आप जानते हैं 4 रैंक उसमें बिना डायरेक्ट भर्ती नहीं किया जाता, उसमें उसके अनुभव के आधार पर रहता है। सिपाही, लांस नायक, नायक, हवलदार और नायब सूबेदार, उसी तरह पैरामिलिट्री फोर्सेज में होता है। तो अनुभव क्या है? वो अनुभव कहाँ गया बताइए मुझे? कैसे आगे लड़ाई लड़ेंगे? आपने संविदा में अनुभव ही नहीं रहेगा तो आर्मी कैसे जीतेगी बताइए मुझे? आपने एक साल में 79,000 सेना में जरूरत पड़ती है, आप 45,000 ले रहे हैं। 10 साल में कितना युवा कम हो जाएंगे? आपने संविदा में भर्ती कर रहे हैं, आप जितनी बार चुने जाते हैं, विधायक, एमपी और एमएलसी, आप हर बार पेंशन लेते हैं, आप आर्थिक बचा रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? पैसे बचा रहे हैं, अपने खुद ले रहे हैं, आप सारी सुविधा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश का युवा आज पटरी पे है, आज रेहड़ी पे है, आज चाय की दुकान चला रहा है, आज जो है कि पेड़ के नीचे रह रहा है, रोडों पे मर रहा है, भूखों हड़ताल कर रहा है। लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। जू क्यों नहीं रेंग रही है? जान रहे हैं, लेकिन इतनी हटी, इतनी तानाशाही है, इतनी मूर्ख है, सठिया गई है कि वो जो सोचती है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। रात को सो के उठते हैं, सुबह मन की बात करते हैं। बताइए मुझे पत्रकार महोदय, लोकतंत्र में लोक बड़ा होता है कि तंत्र बड़ा होता है? लोक बड़ा होता है, जनतंत्र में जन बड़ा होता है। अब लोक की बात सुनिए, मन की बात, जन की बात सुनिए। आप कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं? जनता का मूड क्या है? कोई भी बिल लाते हैं उससे संबंधित लोगों से पूछना चाहिए। अगर पत्रकारों की कोई समस्या है तो पत्रकारों को समस्या मानो उनसे पूछा जाए, उनके विशेषज्ञों से पूछा जाए। लेकिन यहाँ किसानों का जब बिल आता है तो किसानों से नहीं पूछाता। इसमें देश के जो शीर्ष जो थल सेना अध्यक्ष हैं, जल सेना अध्यक्ष हैं, सबने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बकायदा। जी नहीं, इसमें 2 पार्ट होते हैं, रिटायर्ड और एक वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं। जो वर्तमान में सरकारी नौकर है वो तो सरकार की बात करेगा। आपने रिटायर्डों से बात करी, देखिए तमाम जनरलों का बयान है कि अग्निवीर देश के हित में नहीं है। और रक्षा विशेषज्ञों का, जो रक्षा विशेषज्ञ देश के हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये जो है किसी दृष्टिकोण से अग्निवीर सही नहीं है। तो आप कैसे इसकी चर्चा होनी चाहिए, सदन के दोनों पटलों पर रखना चाहिए, उस पर चर्चाएं होनी चाहिए, तब जाके सही लोकतंत्र की परिभाषा करती है। आप खुद एक अध्यादेश के माध्यम से चलाते हैं,
और ये देश को नुकसान पहुंचा रहा है। आप संविधान में बताइए वो सैनिक ने कहा क्या कहेगा बताइए, आएगा कैसे? भारतीय संविधान बता रहे हैं, भारतीय संविधान में सोल्जर है, सैनिक है, जवान है। आप नाम बदलने का प्रयास कर रहे हैं। बताइए, आपने काम बदल दिया, आपने सब कुछ बदल दिया। आखिरकार देश को कहना क्या चाहते हैं? तो अग्निपथ की बात तो है कि अग्निपथ युवाओं का है। ये मुद्दा भी लगभग शांत है, क्योंकि युवा जो एक बार दंगा भड़क गया और उसके बाद शांत हो गया। शांत नहीं है देश में। आक्रोश, दबी हुई चिंगारी जिसमें छूटेगी ना, दबी हुई चिंगारी आक्रोश है। ये जनता जो आ रही है, आक्रोश। सोशल मीडिया पे देखिए लोग कैसे आएंगे, कैसे किसको कहेंगे? आज तो सबको दे न्यायपालिका को इन्होंने खरीद रखा है, इन्होंने मीडिया को खरीद रखा है। बताइए, महाराष्ट्र के लोग SSC की चल के आए थे, इतना बड़ा था। लखीमपुर खीरी में अभी 3 दिन का धरना हुआ, वहाँ लाखों लोग मीडिया ने दिखाया, तो कोई दिखा नहीं रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, आक्रोश है। किसानों का आंदोलन इतना बड़ा चला और उसके बाद आप लोगों को भी एक तरीके जुमला आप लोग कह रहे हैं दे दिया गया, कुछ हुआ ही नहीं। नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं? हमारी जो मांगे थी, आप बोल करिए, तीनों कृषि कानून बिल वापस होंगे। वो सरकार बोल रही थी इसमें काला क्या है, कह रही थी कि किसी भी कीमत बिल वापस हुआ। फिर हमने 5-6 एजेंडा और रखा है, MSP वगैरह, उस पर भी कमेटी बन गई है। देखिए, दबाव में कमेटी बन गई है, लेकिन सीरियस से खारिज कर दिया है कि इसमें वो लोग हैं जो इस बिल का समर्थन करते थे। कैसे उनको रखेंगे? तो देखिए, 13 महीने में इनको वापस लेना पड़ा और हारी। इस सड़क पे कानून खत्म हुआ पहली बार। अजय मिश्रा के लिए आप लोगों ने इतना सारा प्रदर्शन किया। नहीं, अजय मिश्रा उसका बेटा रिहा हो गया था, आज उसका बेटा जेल में है, उसका बेटा जेल है। और वही जी राकेश टिकैत को जी अपमानित करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अजय मिश्रा नामित है, षड्यंत्रकारी है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, पुलिस कैसे पूछताछ करेगी? प्रोटोकॉल है। हम उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि वो जो इस्तीफे या उनसे बर्खास्त किया जाए। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें कुत्ता, सड़क छाप और पत्रकारों तक को बेवकूफ़ कहा था। पत्रकार कहा थे, पत्रकारों को बेवकूफ़ कहा उसमें, लेकिन हमने पूरे थानों को घेर लिया, यहाँ तक बैठा। उन्होंने फिर दूसरा वीडियो आया, राकेश जी करके बात कर रहे थे। हमने औकात बता दी, इस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस देश की सरहद निगहबान जवान किसान मजदूर है। लोग तो कह रहे हैं राकेश टिकैत दब गए हैं। कौन कहता है? देखिए राकेश जी, आप मुद्दों बात करिए, कैसे दब गए? आपने देखी रैली जो कि लोग कह रहे थे संयुक्त किसान मोर्चा बिखर गया, लोग चुनाव में चले गए, फुटमत हो गए, 1 लाख की भीड़ थी। लेकिन सरकार ने आंकड़ा किया था पहले 400-500 लोग आए, क्या हुआ? अभी देखिए, यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा का अभी यहाँ पे हुआ था, धरना हुआ था। संयुक्त किसान मोर्चा ने राजनीतिक वो लोग उसमें है, उसमें जो है अम्बावत है, बिलारी है, सब लोग हैं, वो लोग आए थे। लेकिन किसान अभी मजबूती से खड़े हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का बैठक हुई थी, लाखों लोग थे। क्या लगता है 2024 की तैयारी हो रही है या फिर अब 2024? बिल्कुल, हम जानते हैं। आपको मैं इनकी नस मैं जानता हूँ, इनकी नस क्या है। आप वो आंदोलन करिए, आप मर जाइए खेतों में, कुछ नहीं, जब तक प्रेशराइज नहीं, उन पर दबाव नहीं पड़ेगा। जब उत्तर प्रदेश चुनाव दबाव पड़ा, जब उत्तर प्रदेश चुनाव था, इन्होंने बिल वापस ले लिया। अब 2024 है और आंदोलन हम करेंगे और ये 2024 के पहले ये सब आएंगे बैकफुट पे। जी, कैसे करेंगे आंदोलन? जैसे आंदोलन होता है, सड़कों पे हम बैठेंगे, जब हम मांग करेंगे। कहा जा रहा है संयुक्त किसान मोर्चा बिखर गया। कहाँ बिखर गया? तो ताकत हो गई, लखीमपुर खीरी में दिख गया, लाखों की ताकत दिख गई, सब लोग इकट्ठे हो गए, एक मंच संयुक्त किसान मोर्चा था। तो क्या मोदी नहीं तो कौन? देखिए, इस देश का जो सेकुलर हो, मैं किसी पार्टी का ना विरोध करना समर्थन करता हूँ, मैं नीतियों का विरोध समर्थन करता हूँ। जिस तरह से ये लोग देश को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उस पर मुझे चिंता है। जिस तरह से पूर्व सरकारों ने क्या किया, 75 साल से हमारे कांधे पे था, फिर हमारी समस्याओं का हल नहीं था। भारतीय संसद मौन थी। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक ऐसा भी आदमी रोटी से खेलता है, भारतीय संसद मौन है। हमें सबसे दिक्कत है, लेकिन हम इनकी नीतियों का विरोध करते हैं। बीजेपी छोड़ कोई भी आए, इस समय बीजेपी को हराना, बाकी बात आप देख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, इस समय बीजेपी को हराना है। बाद में जो किसानों, मजदूरों, शोषितों, वंचितों, पत्रकारों, रिक्शा वालों, रेहड़ी वालों की सरकार बने, एक ऐसा विपक्ष तैयार हो, एक ऐसा वो है। लेकिन अभी फिलहाल टाइम में कोई आए, हम बीजेपी को नहीं आने देते। चाहे कांग्रेस आए, चाहे सपा आए, चाहे बसपा आए, चाहे आरजेडी आए, चाहे नीतीश कुमार आए, लेकिन इस समय बीजेपी को जाना ही है। कैसे देखते हैं आप विपक्ष का जब बड़ा नेता आकर के और उसका ही अपनी पार्टी को छोड़ देता है, इतने सालों से, 50-60 सालों से जो है गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग, और उसके साथ ही साथ विपक्ष एक तरफ टूट रहा होता है, उस पर CBI रेड होती है, तमाम जगहों पर आम आदमी पार्टी के ऊपर। जी, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि भारतीय संसद चाटुकार है, मलाई खाने वाले स्वार्थी हैं। जिंदगी भर पूरी खपा दी, उनको मुख्यमंत्री तक बनाया, केंद्रीय कांडी में दिया, सब कुछ किया गुलाम नबी आज़ाद का। लेकिन वह जब कांग्रेस भारत जोड़ो कर रही थी, उन्हें प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा देते हैं। क्या यही आपका धर्म बनता है?
यही धर्म बनता है। फिर आप जिंदगी भर मैंने देखा, आपने देखा है कि केंद्रीय कानून मुख्यमंत्री बने, कहते हैं कि राहुल गांधी गार्डों सलाह लेते हैं। क्या यही सांसद होता है? तो ये लोग चाटुकार है। जब मलाई खाने को नहीं मिली, मलाई खत्म हुई कांग्रेस में, तो चलते बने। देखना कल बीजेपी का सपोर्ट करके मुख्यमंत्री बनेंगे। इनका कोई धर्म नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। इन नेताओं की सबकी देखो हिंदू आपने टी राजा बात नहीं करी, आपने बिल किस मामलों में बात नहीं करी ना, अनूप शर्मा बात नहीं करी। ये बीजेपी न हिंदू के मुसलमान की है, ये नेता न हिंदू मुसलमान की है। जहाँ सत्ता इनको दिखता है, ये सत्ताजीवी है, किसी की भी जान ले सकते हैं, किसी को भेंट चढ़ा सकते हैं, सत्ता बचती है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, न योगी से न मोदी से। अगर योगी की भी दिक्कत है, सत्ता पे खतरा हो जाए, अगर दबाव पड़े तो योगी कहेंगे तुम इस्तीफा दे दो। सीबीआई का छापा पड़ रहा है जब मनीष सिसोदिया पर, तो उसको लेकर के आज घेराव कर रही है आम आदमी पार्टी। कह रही है, पूछ रही है सवाल कि क्या मिला लोकतंत्र का। खूब सुना, पूछे तो क्या लगता है कि कुछ मिल भी रहा है या फिर ऐसे ही चल रहा है? सीबीआई रेड किस लिए पड़ रहा है? वो सही कह रहे हैं 2 करोड़ कितने करोड़ों का ऑफर? ये मैं जानता हूँ, मैं फौज में 31 साल रहा हूँ। टाडा जब कानून बना था, पोटा आया था, टाडा में वाइको, टाडा आतंक विरोधी कानून था, और एक राजनेता वाइको को अपने गिरफ्तार कर लेते हैं। तो जो जिस चीज़ के लिए बनी थी वो हो नहीं रहा है। अगर आप कमल के फूल नाम का ताबीज यहाँ लगा देते हैं तो आपको कोई ईडी, कोई बुलडोजर नहीं गिराएगा। आपने देखा उधर विश्वास मत बिहार में हासिल हो रहा था, और लालू यादव की पार्टी आरजेडी पर ईडी का वो था, रेड पड़ रहा था। कुछ मिला? कहीं कुछ नहीं मिला। और देखिए वहाँ से हारी, वहाँ से आगाज हो लोकतंत्र। तो ये कुछ नहीं मिल रहा। हम सवाल पूछेंगे, ये लोकतंत्र का खूबसूरत हिस्सा है। धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, आमरण अनशन। झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर संकट आ गया, तमाम जगहों पर, हर जगह जो वो तो लाभ का पद है, उनको जाना ही होगा। वो फिर लड़के आए या शिबू सोरेन बने अपने, वो तो लाभ का पद, 2 पद पे नहीं रह सकते हैं, वो संवैधानिक है, उसको इसके मत जोड़िए। लेकिन ईडी जिस तरह धमका रही है कि आप नहीं करेंगे तो आपको हम गद्दी से उतार देंगे, आपको हम गिरफ्तार कर लेंगे, ये प्रचलन लोकतंत्र के हित में नहीं, बहुत बुरी है। लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। खुद के नेताओं ने कहा है कि 2024-26 तक देश में विपक्ष रहेगा नहीं। आप बताइए, भारतीय संविधान में मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष कराना बहुत ही जरूरी है। अगर विपक्ष देश नहीं है तो ये तो खत्म कर देना चाहते हैं। एक राष्ट्रपति रसिया में, चाइना में, ये भी चाहते हैं कि लाइफ टाइम हम रहें। एक यहाँ भी अलग अलग जात धर्म संप्रदाय है, अलग खाना पीना रहन सहन है, एक विचारधारा कैसे थोप सकते हैं बताइए मुझे? विविधता में एकता, अनेकता में एकता, यहाँ खूबसूरती है। तो आप उसको खत्म कर देना चाहते हैं? जो हिंदू की बात करेगा वो देश बराज का नहीं, जो किसानों की, रेहड़ों की, मजदूरों वालों की, पत्रकारों की, वंचितों की, शोषितों की, युवाओं की, महिलाओं की बात करेगा वो देश बराज करेगा। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई हो जाती है तो उस पर सरकार मौन रहती है, क्या कहें? मैं इस पर जीएसटी दूंगा। जो जीएसटी कर लगाना था वो मुनाफे वाले वस्तुओं को आपने सेवा वस्तुओं पर लगा दिया। अगर आप रिहा करते हैं 15 अगस्त तो उनको जो कम वाले हों, और सब मतलब कि इतना संवेदनशील नहीं, आप रेपिस्टों को, आप हत्यारों को आप छोड़ रहे हैं, और आप एक कार्यकर्ता माला पहना रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही अमृत महोत्सव है? आप गाड़ियाँ चढ़ाते हैं, बिल्किस बानो के सामने उसकी बेटी की हत्या होती है, 12 लोग मारे जाते हैं। ऐसे जघन्य अपराधियों को आप छोड़ते हैं 15 अगस्त पे? क्या यही लोकतंत्र है? सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, फिर जेल में जाएंगे, और उनके मुंह पर तमाचा, पहले भी तमाचा लगा था, अब तमाचा लगेगा। लेकिन ये बेशर्म है, बेहया है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी जान रहे हैं ना, मोदी के साथ साथ अडानी का साथ मिल रहा है, अब एनडीटीवी को खरीदा जा रहा है, पूरे मीडिया क्षेत्र को 2024 के लिए तैयार किया जा रहा है। अरे जी, मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने देखिए, इन्होंने पूरा खरीद लिया है, न्यायपालिका खरीद लिया, मीडिया चौथा स्तंभ होता है, विपक्ष काम करता है, वो सरकार सवाल करता है। आज मीडिया लोगों सवाल करती है तो खरीद रहे हैं, लेकिन पत्रकार बिक रहे हैं। आप जैसे पत्रकार हैं, मैं कहता हूं पत्रकारिता स्टूडियो में बैठ की जाएगी, पत्रकारिता रोड पे हो सकती है, पत्रकारिता जो है कि पेड़ के नीचे हो सकती है, पत्रकारिता घर में बैठ के हो सकती है। पत्रकारिता का ये परिभाषा नहीं है कि चैनल में बैठ किया जाए। और मैं जानता हूं उसकी ताकत, जो 13 महीने किसान आंदोलन चला था, इसी किसान आंदोलन इसी सोशल मीडिया ने बचाया था। जो आई थी वो अपनी वो साक्षी वगैरह उसमें थी, सब लोग आई थी, वो ABP वाली आई थी, सब लोग क्या था वो देखने उजड़ने के लिए। ये ताकत है, रोड पे बैठ के पत्रकारिता की जा सकती है। अजीत अंजुम, अभिषेक शर्मा, सब लोग तो हैं। बताइए मुझे, आप नहीं रोक सकते। हम स्वागत करते हैं रवीश कुमार का, उनकी उतने उससे ज़्यादा फॉलोअर होंगे। आप खरीदिए ना, क्या खरीदेंगे? हवाओं का मोल क्या देंगे बताइए? इन घटाओं का मोल क्या देंगे? हमारे मस्तिष्क का मोल क्या देंगे? आप नहीं खरीद सकते हैं। बिकने वाली चीज़ बिकेगी। अडानी की शेयर तो बढ़ती जा रही है ना। पढ़ने थी, एक दिन ऐसा आएगा जैसे श्रीलंका में हुआ, चेकोस्लोवाकिया में, कई देशों हम लूट के खाएंगे। जब इस देश में, जब आज क्या है सिस्टम, पूंजीपति और सत्ता एक तरफ है,
आम जनता ये चूसेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जनता रोड पे लूट के भूख लेगी, खाना खाएगी, माल लूटेगी, इनके छोड़ के जाना पड़ेगा देश, क्योंकि पूंजीपति और सत्ता एक तरफ है। आप इतना बोलते हैं सरकार के खिलाफ, कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या है? जी, मैं वाराणसी से रहने वाला हूँ और मैंने 31 साल बीएसएफ में नौकरी किया। वहाँ से वॉलंटियर रिटायरमेंट देके फिर मैं तेज बहादुर चुनाव लड़ रहा था मोदी के खिलाफ। न खाऊंगा न खाने दो, हम समर्थक थे मोदी के कट्टर, लेकिन हमने देखा इन सेना में कुछ नहीं। यहाँ तक कि पुलवामा का हत्याकांड करवा के उसकी जांच पूरी नहीं हुई, गलवान की जांच पूरी नहीं हुई। अभी सीडीएस बिपिन राव, सीडीएस जो वो मरे ना सीडीएस साहब, उनकी जाँच नहीं हुई। तो हमने देख लिया कि कुछ नहीं है, तो मैंने तेज बहादुर यादव प्रवक्ता था, फिर मैंने किसान आंदोलन में 13 महीने सुरक्षा अधिकारी रहा। आंदोलन स्थगित। अभी मैं संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश का बॉडी मेंबर हूं और मैं भारतीय किसान का मंडल प्रवक्ता, वाराणसी मंडल है, और मैं डरता नहीं। दिल में बुलबुलें हो तो आसमां को झुकते देखा है, अहो बाजुओं में दमखम तो पहाड़ों को हिलते देखा है, और नहीं चूम लेती मंजिलें यूं ही किसी के कदमों को, तूफाए जो सो तमन्नाओं में मुश्किलों को ढलते देखा है। हमने किसान आंदोलन में इस पाँव के नीचे सरकार को दबते हुए देखा है। हम वो जवान है, आवाज़ नहीं रुकेगी और चलती रहेगी। हम लोग ज़मीन पर काम करते हैं। हम आप लोगों पत्रकारों से मिलने आए हैं, लखीमपुर खीरी में गए थे, वहाँ पर चूँकि हम लोग का था, हम लोगों ने एक आंदोलन किया, 3 दिन धरना किया, फिर हम कई दिन वहाँ रुके रहे। हमने फीडबैक लिया, फिर आगे की योजनाओं को बना के वापसी हम यहाँ से निकल रहे हैं। और हमारा सामान जब आंदोलन खत्म हुआ था, टिकैत जी को सिसौली छोड़ के आए थे, फिर तराई क्षेत्र में मैं चला गया था। तराई क्षेत्र से वो मुझे छोड़ने के लिए चले गए बनारस से मैं विजय यात्रा निकाली थी चंदौली तक। तो मैं अपना सामान लेने आया हूँ, पत्रकारों से मिलने आया हूँ, किसान आंदोलन तक शुक्रिया अदा करने आया हूँ। यही मेरी पृष्ठभूमि है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत शुक्रिया अमन। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।